दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से लाई गई यह एक गुप्त चीज आपके जीवन का पूरा भाग्य बदल सकती है। इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे और भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी कि आपके जीवन से दुख, कष्ट, दरिद्रता और नकारात्मकता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज की यह जानकारी बहुत ही गंभीर, रहस्यमयी और अत्यंत प्रभावशाली है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है आप जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दें। महाशिवरात्रि का रहस्य, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह ऊर्जा का महापर्व है। यह वह रात्रि है जब ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और भगवान शिव की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात स्वयं भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से पूजा करता है, उसे उसी वर्ष अपने कर्मों का फल मिलने लगता है। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिव भक्तों के लिए सबसे शक्तिशाली तिथि मानी गई है। इसी दिन भगवान शिव ने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। इसी दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था और इसी दिन शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मां के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मां के चलिए भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीज है जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान शिव जी के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, अगर कोई गलती कर दी तो भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान शिव जी उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे। और उसे दिन इस साल की महाशिवरात्रि क्यों है बेहद खास? इस वर्ष पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत फरवरी की रात से होगी और अगले दिन फरवरी की शाम को इसका समापन होगा। महाशिवरात्रि का व्रत निशिता काल में किया जाता है और इस वर्ष यह पर्व शुक्रवार को पड़ रहा है, जो स्वयं लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ दिन है। इसका अर्थ है धन, ऐश्वर्य और सुख की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। महाशिवरात्रि नाम का गूढ़ अर्थ। दोस्तों, महा का अर्थ केवल बड़ा नहीं होता। महा का अर्थ होता है जो साधारण से असाधारण बना दे, और शिव का अर्थ होता है कल्याण, अर्थात महाशिवरात्रि वह रात्रि है जो जीवन को पूरी तरह कल्याणमय बना सकती है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस दिन सिर्फ एक बार भी सच्चे मन से कह दिया तो उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। यह वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति क्यों भाग्यशाली है? दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग परेशान हैं। पैसा आते आते रुक जाता है, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, नौकरी नहीं लग रही, बिजनेस बार बार घाटे में जा रहा, घर में लड़ाई क्लेश रहता है, संतान सुख नहीं मिल रहा, बार बार बीमारियां घेर लेती हैं और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि आखिर समस्या है कहां।
शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसी स्थितियों में अक्सर ऊर्जा अवरोध, नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेज होता है, जिसे केवल शिव कृपा से ही हटाया जा सकता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा कार्य। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचे, तो अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति और भगवान शिव के बीच ऊर्जा का सीधा संबंध बन जाता है। महाशिवरात्रि पर सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर में शिवलिंग है, हम घर पर ही पूजा कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि महाशिवरात्रि के दिन ये विशेष उपाय केवल मंदिर के शिवलिंग पर ही प्रभावी होते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर का शिवलिंग सदियों की पूजा, मंत्र और तपस्या से अत्यंत जागृत हो चुका होता है। उस शिवलिंग की ऊर्जा घर के शिवलिंग से हजारों लाखों गुना अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए दोस्तों, इस दिन आपको मंदिर जाना ही होगा। मंदिर जाते समय कौन कौन सी चीजें अनिवार्य हैं, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। एक भी चीज भूल गए तो पूजा अधूरी मानी जाएगी। एक, जल, घर से लाया हुआ। घर से जल इसलिए ले जाया जाता है ताकि आपकी समस्या उस जल के माध्यम से भगवान शिव तक पहुंचे। उस जल में 2 से 4 बूंद गंगा जल जरूर मिलाएं। 2-3 पत्तों वाला बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि एक बेलपत्र चढ़ाने से 1000 दान का फल मिलता है। 3 सफेद फूल। सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है। भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करने से मानसिक तनाव समाप्त होता है। 4, सफेद चंदन। महाशिवरात्रि के दिन चंदन अर्पित करना अनिवार्य बताया गया है। 5, कच्चा दूध। ध्यान रखें, दूध उबला हुआ या बासी नहीं होना चाहिए। 6, काली मिर्च से भरा डिब्बा। यह बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली उपाय है। 7, लाल कपड़े में लौंग और कपूर की पोटली। इसे मौली से बांधकर अपनी जेब में रखें। पूजा विधि, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मंदिर जाते समय काले या नीले कपड़े पहनकर बिल्कुल न जाएं। मंदिर पहुंचकर एक पतली धार में शिवलिंग पर जल अर्पित करें। 2 चंदन लगाएं। 3 बेलपत्र अर्पित करें। 4 सफेद पुष्प चढ़ाएं। 5 AUM नमः शिवाय का 11/21/51 बार और जाप करें। अब आता है असली गुप्त उपाय। दोस्तों, जो काली मिर्च और लाल पोटली आप लाए हैं, उन्हें शिवलिंग से गिरते जल से स्पर्श कराएं और वापस अपनी जेब में रख लें। इसके बाद शिवलिंग से गिरते जल की कुछ बूंदें अपने लोटे में ले लें। डरिए मत दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग से गिरता जल अमृत के समान होता है। घर आकर क्या करना है? घर पहुंचते ही उस जल को घर के हर कोने में छिड़कें। मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। काली मिर्च का प्रयोग, जब भी इंटरव्यू देने जाएं, बिजनेस मीटिंग हो, कोई शुभ कार्य हो, तो एक काली मिर्च मुख्य द्वार पर कुचलकर बाहर निकलें। बाधाएं स्वयं दूर होंगी। लाल पोटली का प्रयोग, इसे अलमारी, तिजोरी, पैसे रखने की जगह पर रखें। कहा जाता है कि इससे बंद धन मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों, ये उपाय आस्था, शास्त्र और अनुभव पर आधारित हैं। इन्हें विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय भोलेनाथ। इन्हें विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो
तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय भोलेनाथ।